ठीक है बेटा। हम लोग अभी आपका ये जो स्टेट 10 है, स्टेट 10 का जो ज्योमेट्री पार्ट है उसका बेटा चैप्टर नंबर 2 विच इज पाइथागोरस थ्योरम, ये अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ये एक थ्योरम है, ये आपको पता होना चाहिए। इन राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल ट्राइंगल में दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज पे अगर अल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया, मतलब ये ट्राइंगल का हाइट ड्रॉ किया बेस हाइपोटेन्यूज पकड़ के, मतलब बीडी इज द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, देन द टू ट्राइंगल्स फॉर्म, ये जो दो ट्राइंगल्स बनते हैं, ये टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू द ओरिजिनल। ए बी डी, ए बी सी को सिमिलर है, बी डी सी भी ए बी सी को सिमिलर है, और टू ईच अदर ऑल्सो, एंड ये भी एक दूसरे को सिमिलर है, ऐसा हमें बताना है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, देखो बेटा गिवन क्या दिया है, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, that is angle B is equal to 90 degree. Altitude is drawn to the hypotenuse. Altitude कभी भी 90 डिग्री होता है, हाइट अगर देखना है तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो मैं ऐसे बात कर सकता हूँ, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, और BD क्या है, अल्टीट्यूड है, AC क्या है, हाइपोटेन्यूस। देन द टू ट्राइंगल्स फॉर्म आर सिमिलर, देन ये दो ट्राइंगल सिमिलर है किससे, ओरिजिनल एंगल से, ट्राइंगल से। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, ट्राइंगल ए बी डी, हम लोग करस्पॉन्डेंस लेते हैं, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर विथ ट्राइंगल ए बी सी, पहला बताना है। दूसरा है ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर विथ ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा तीसरा ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल बी डी सी, ऐसे हमें बताना है। ये ट्राइंगल ओरिजिनल से क्या है, सिमिलर है। दूसरा ट्राइंगल भी ओरिजिनल से सिमिलर है, और तीसरा ये एक दूसरे से भी सिमिलर है, ऐसे हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने हमें ये बात करना है। तो हम लोग देखो, आपको समझने के लिए मैं पहले ए बी डी आपको समझने के लिए ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ए बी डी की जगह मैं लिख रहा हूँ ए डी बी, चलेगा, ए डी बी का, हाँ 90 डिग्री में होगा नहीं, तो आपको समझने के लिए वही ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही, मतलब आप लोग कंफ्यूज ना हो। ए डी बी बोले तो ए डी बी, जिसमें ये है ए, ये है डी, ये है बी, पर ये 90 डिग्री। और दूसरा ए बी सी ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज ए बी सी, ए बी, इसमें ये 90 होगा ना। अतः हम लोग कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंड बताया अभी तक सिमिलरिटी बोला कि मैंने, नहीं। ए डी बी में कौन सा 90 डिग्री है, डी, एंगल ए डी बी, इसमें कौन सा 90 डिग्री है, ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, होगा नहीं, क्या अड़चना है क्या, नहीं, बिकॉज दीज आर द राइट एंगल, बराबर है। अभी दूसरा, यहाँ पे देखो, अगर मैंने पहले डी लिया, फिर ए लिया, फिर बी लिया,
डी ए बी। देखो ना, ये ए और ये ए दोनों जगह कॉमन है, सेम है, बराबर है। खाली पहले का देखिए, खाली लेते हो पहले डी लिया मतलब 90 लिया, तो अभी भी पहले बी लेना पड़ेगा विच इज 90 डिग्री। तो होगा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। होगा नहीं, विच इज कॉमन एंगल बी ए सी। समझ गए ना? तो बस, सो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यहाँ यहीं पे ही लिख रहा हूँ उसको। सो बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, देखो ना, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। एंग सॉरी, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर विथ ट्राइंगल ए बी सी। होगा नहीं? बस, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। समझ लेना कि इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बात करूँ। कोणाला काही अडचण आहे का? नहीं। अभी मुझे बताना है, ये तो बता दिया, अभी ये बताना है बीडीसी सिमिलर विथ एबीसी। बीडीसी अगेन आपको समझने के लिए ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज बी डी सी विच इज 90 डिग्री, एंड दूसरा है ए बी सी, दिस इज ए बी सी, यहाँ पे बी 90 डिग्री। अभी देखो यहाँ पे भी डी इज इक्वल टू बी, क्योंकि वो 90 90 है, और सी इज इक्वल टू सी क्योंकि ये सेम है, देखो कॉमन है। मैं एंगल एंगल सिमिलर भी, तो मैं लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। क्या लिखूंगा मैं, बोलो? एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल, बराबर है। बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी की वजह से क्या हो जाएगा, एंगल डी इज ऑल्सो 90 डिग्री, दोनों साइड। तो ये हो गया। अभी क्या है बेटा, एंगल बी अगर लिया, बी मतलब विच इज नॉट 90 डिग्री, हाँ, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल जो 90 डिग्री नहीं है वो लेना पड़ेगा, ए सी बी, ए सी बी कॉमन एंगल। सो ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल बी डी सी, बोला ना, तो ए बी सी होगा। एंगल एंगल सिमिलरिटी टेस्ट ऑफ ट्राइंगल्स, दिस इज ट्रू। अभी अच्छे से देखो, एबीसी अगर बीडीसी का दोस्त है, एबीसी अगर एडीबी का भी दोस्त है, तो एडीबी और बीडीसी भी एक दूसरे के क्या रहेंगे, दोस्त रहेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 बाय लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, बराबर है, बाय ट्रांजिटिविटी थ्योरम आई कैन राइट इट एज triangle ADB similar with triangle ABC similar with triangle BDC। तो ये हम लोग ये सिलेक्ट, सो ट्राइंगल ADB सिमिलर विथ ट्राइंगल BDC इज, ये तीनों ट्रू हो गया। समझ लेगा, कोई अड़चन है क्या? नहीं। तो बेटा ये ऐसे सॉल्व करना है, जो आपको समझ में आया है ऐसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। नाउ पे अटेंशन। देखो हम लोग ये दूसरा थ्योरम बेटा अपना देख रहे हैं, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन उसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल
The perpendicular segment to the hypotenuse, मतलब QS is perpendicular to QR. Yeah. Perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex, यहाँ से ये hypotenuse का opposite vertex है, is the geometric mean of the segment into which hypotenuse is divided. This is a segment in which hypotenuse is divided. बराबर है? मतलब क्या होगा? Is the geometric mean of the segment into which hypotenuse is divided. इसका मतलब क्या है? In triangle PQR is right angle triangle, that is angle Q 90 degree, perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex of hypotenuse. Hypotenuse का opposite vertex कौन सा है? सामने वाला ये Q. तो QS perpendicular to PR. This is segment QS perpendicular to hypotenuse PR. Then is the geometric mean. Who is the geometric mean? This segment is the geometric mean. That is QS square is equal to into which hypotenuse is divided. QS square is equal to क्या होगा? RS into PS नहीं तो SP. ऐसा हमें बताना है. उसको बोलते थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. तो यहाँ पे हमें ये टू प्रूव है. व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दिस वन. तो इसके लिए अभी हमें दो ट्रायंगल सिमिलर बताने पड़ेंगे. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो ट्रायंगल बेटा सिमिलर बताना पड़ेगा. तो यहाँ सबसे पहले ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल. अभी इससे पहले हमने जो थ्योरम बताया वही थ्योरम वापस बताना है. पी क्यू आर क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. और इसके पहले वाले थ्योरम में हमने क्या बताया था? अल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज. वही है ना? डायग्राम तो ये अल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, देन द ट्रायंगल्स फॉर्म आर सिमिलर टू ओरिजिनल एंड टू ईच अदर. बराबर है? तो मैं ऐसे बात कर सकता हूँ. QS is altitude drawn on hypotenuse PR. Drawn on the hypotenuse PR. तो बाय सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल से, बाय वो थ्योरम से हम लोग क्या बता सकते हैं? ट्रायंगल QSR इज सिमिलर. ये ट्रायंगल इससे क्या है? सिमिलर है. ट्रायंगल PSQ का नहीं होगा. नहीं का प्रॉब्लम आएगा. पहला रीजन क्या देना? बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स. बराबर है? राइट एंगल ट्रायंगल्स. बराबर है कि नहीं? एक दूसरे से वो क्या है? सिमिलर है. तो अगर ये सिमिलर है, आपको पता है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दे आर इक्विएंगुलर एंड साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. तो अगर उसके साइड्स बेटा प्रोपोर्शन में है, ये मैंने क्या बताया? क्यू एस आर इज सिमिलर विथ पी एस क्यू. कौन सा? ये वाला थर्ड वाला. ए डी बी, ए डी बी इज सिमिलर विथ बी डी सी. इज सिमिलर विथ बी डी सी. समजतंय नक्की? तोच मी थेरम दाखवतो इथं. या ठिकाणी आपल्याला हे दाखवायचं. क्यू एस आर इज सिमिलर विथ पी एस क्यू. वही बताया मैंने. तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा, इफ क्यू एस टू पी एस, क्यू एस टू पी एस इज इक्वल टू आर एस टू क्यू एस. होगा ना? आर एस टू क्यू एस, आर एस टू क्यू एस.
यहाँ पे क्या रीजन बोली? करस्पॉन्डिंग साइड, सी एस सी टी भी लिख सकते, सी एस एस टी भी लिख सकते हैं, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सी एस एस टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी कर, फिर प्लस गुणा कार कर, तो ये क्या होगा, फिर गुणा होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्यू एस इंटू क्यू एस इज इक्वल टू आर एस इंटू पी एस। तो ये क्या होगा बेटा, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस इंटू पी एस इज प्रूफ। That is, this altitude of this segment is the geometric mean of the hypotenuse which is divided by this segment. समजते हैं नक्की? तर हे आपण असे दाखवू शकतो. कोणाला याच्यामध्ये काही अडचण आहे का? ठीक आहे. काहीही अडचण असेल तर लगेच विचारा. देखो बेटा, ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है. हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है. पाइथागोरस थ्योरम ही पूछा जाता है, तो अच्छे से उसको ध्यान देना. पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. देखो अभी तक हम लोग दो थ्योरम पढ़ा है. कौन सा दो थ्योरम है? सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. अभी तीसरा है पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या बेटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, देखो दूसरा थ्योरम पहले से प्रूव होता है, तीसरा थ्योरम दूसरे में पहले से प्रूव होता है. हाँ, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, देखो गिवन क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी is right angle triangle. That is, angle ABC is 90 degree. AC is hypotenuse. Square of the hypotenuse, what we have to prove? What we have to prove? Square of the hypotenuse equal to the sum of squares of the remaining two sides. That is AB square plus BC square. तो यहाँ पे बेटा आप लोगों को एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना होगा. एंड व्हाट इज दैट कंस्ट्रक्शन, जो पहले चैप्टर पहले थ्योरम में भी था. अल्टीट्यूड बी डी, तो सेगमेंट बी डी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस ए सी, दैट इज एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. बराबर है. तो ये क्या है बेटा, 90 डिग्री है, ऐसे हमें बताना है. और ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज ए डैश डी डैश सी. मतलब एडीसी क्या है, कोलिनियर है. एडीसी क्या है, एक ही लाइन में आया हुआ है. कोणाला क्या अड़चन आहे का? नहीं. तो ये ऐसे है. अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स वी कैन से दैट, क्या हम लोग क्या बता सकते हैं, बोलो. ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल ए ए डी बी सिमिलर विथ ट्रायंगल बी डी सी. हो का नाही? कोणाला काही अडचण आहे का? समजलंय का? अभी मैं अभी ना ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेता हूँ. इसके मैं अभी दो पार्ट्स बना लूंगा. अच्छे से ध्यान दो. इसके मैं अभी दो पार्ट्स बना रहा हूँ. ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल ए डी बी, और दूसरा पार्ट बना रहा हूँ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल बी बी सी, सिमिलर विथ ट्रायंगल बी डी सी. अभी प्लीज पे अटेंशन. एज वी नो दैट these triangles are similar, कहाँ से? बाय सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स से. तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बघा मला दाखवून काय, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर.
आता मी काय घेतोय, एडीबी आणि बीडी एबीसी घेतोय. तो मेरा ध्यान ना एबी स्क्वायर की तरफ है. एबी स्क्वायर, ये मुझे बात करना है कैसे. अभी देखो, ए बी टू ए डी, बी सी टू डी बी, ए सी टू ए बी. बरोबर है का नहीं. क्या अड़चन आहे का. अभी यहाँ पे देखो, जिसको डबल अंडरलाइन किया वो मैंने एक साथ ले लिया. इसको 2 मिनट के लिए बीच वाले को स्किप कर दिया. स्किप किया मतलब क्या किया, ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए बी. बरोबर है. हे आणि हे जवळ आणलं. समजलं का. अभी क्या होगा, ए बी इंटू ए बी, ए बी स्क्वायर, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी. मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बात कर दिया. पर मेरे दिमाग में ए बी स्क्वायर था, मैं ए बी स्क्वायर लेके आया. अभी मेरे दिमाग में बी सी स्क्वायर है. मेरे दिमाग में क्या है, बी सी स्क्वायर है. तो मैं बी सी स्क्वायर अभी लेके आऊंगा. देखो फिर से बोलो बेटा, ए बी टू बी डी, बी सी टू डी सी, ए सी टू बी सी. होगा ना. अभी देखो, ये मैं दोनों एक साथ लेके आया. अभी क्या होगा, बी सी इंटू बी सी, बी सी स्क्वायर, ए सी इंटू डी सी. इक्वेशन नंबर 2. समजलंय का नक्की. कोणाला काही अडचण आहे का. हम्म? अभी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एड 1 और 2. 1 और 2 को मैंने क्या किया, ऐड किया. मतलब एल एच एस को ऐड किया, आर एच एस को ऐड किया. एल एच एस को ऐड करने के बाद होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. देखो ये तो आ गया. अब ये सब मिलकर मुझे एस स्क्वायर लिखना है, बस इतना ही है. तो क्या लिखूंगा, ए डी इंटू ए सी, ए सी पी सी. ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया. बराबर है. इसमें से बेटा मैं एसी एसी को कॉमन दूंगा. ए एसी इकडे ये बोला, ए एसी इकडे ये. हा काय झालं काका, एसी गेलं तिकडे. मध्ये कोण राहिलं, एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी क्या होता है, एसी. वाई, ए डैश डी डैश सी है. तो ये हो गया एसी इंटू एसी, दैट इज एसी स्क्वायर, ए डैश डी डैश. ओके नाइन, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज. समजलं ना तू. अभ्यास करताना असाच अभ्यास करा. पहिला थेरम काय, थेरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल्स. हा ट्रायंगल मोठ्या ट्रायंगलला सिमिलर आहे, छोटा ट्रायंगल मोठ्या ट्रायंगलला सिमिलर आहे. म्हणजे दोन ट्रायंगल बनले ते पण एकमेकांना सिमिलर आहे. दुसरा याच्यात काय सांगितलं, थेरम ऑफ जॉमेट्रिक मीन. हे याचा स्क्वेअर बरोबर ये इंटू ये. दिस इज द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. और तीसरा थ्योरम क्या, पहला और दूसरे का मदद लेके तीसरा फाइंड करता है. पहले में क्या बताया हमने, तीनों एक दूसरे को क्या है, सिमिलर है. वो मैंने पहले बता दिया. फिर जो जरूरत है, बड़ा वाला छोटा वाला, बड़ा वाला छोटा वाला ले लिया. फिर ये ए बी स्क्वायर को प्रोपोर्शन में बता दिया, बी सी स्क्वायर को प्रोपोर्शन में बता दिया. और ये स्टेप ऑफ मिस हो सकता है, इसलिए इसको स्टार करके मैं ये ऐड करना है. आपल्याला आठवतच नाही काय करायचं, याच्यानंतर काय करायचं. बऱ्याच वेळा इथं पण आपण गडबडतो. सिमिलर दाखवलं पण याच्यानंतर काय करायचं, व्हायचं काय, आउटपुट काय, रेशो प्रपोर्शन असतात ते दाखवा. लॉजिकने सगळं सांगायचं. आता मायक्रोनॉट्स मध्ये मी असंच म्हणणार, हा थेरम दाखवण्यासाठी यूज सिमिलॅरिटी ट्रायंगल्स, देन प्रपोर्शन सीएससीटी अँड देन ऍड इक्वेशन नंबर 1 and 2. ते मी सगळे स्टेप्स लिहिणार नाही. माझ्या पाठांतरासाठी मी असं ते पाठ करणार.
बेटा हम लोग अभी ना फर्स्ट टॉपिक का ये लास्ट थ्योरम देख रहे हैं, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ये बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगता है कि हाँ ये बता देंगे, ऐसे नहीं है। हाँ, ये बराबर स्टेप्स याद आने चाहिए। बेसिकली ये सब आपको एक्टिविटी बेस में ही आएगा, पता होना चाहिए कैसे बताना। इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, वो राइट एंगल ही, ऐसे कुछ नहीं है। इन अ ट्राइंगल, if the square of one side is equal to the sum of square of the remaining two sides, then the triangle is right angle triangle. अभी बताते हो तो राइट एंगल होगा, ऐसे नहीं हो सकता। पर हमें अभी वही बताना है ना, इसलिए मैंने राइट एंगल ही निकाल दिया। इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, इसको नाम दे दो ए बी सी, स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ squares of the remaining two sides, then to that angle ABC is 90 degree, then is a right angle triangle. ABC अगर 90 डिग्री है तो ABC क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यहाँ पे बेटा आपको कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट, देखो हम लोग को ने पी क्यू आर ड्रॉ किया, सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। नहीं नहीं, ए सी इज इक्वल टू पी आर तो बताना है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल पी क्यू आर क्या है आपका, 90 डिग्री। हो का नहीं, ये हमने ड्रॉ किया ना। और ऐसे ड्रॉ करो कि पी क्यू का लेंथ ए बी के लेंथ के बराबर है, बीसी का लेंथ क्यू आर के लेंथ के बराबर है, और एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री। अभी तक हमने ऐसे बोला है कि एबीसी 90 डिग्री है, ऐसे नहीं। पी क्यू आर 90 डिग्री ड्रॉ करो। बात समझ में आ रहा, तो यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया, बराबर है। यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अभी क्या करना है, अगर आपने बेटा अच्छे से देखा तो आपको समझ में आएगा। एज एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फिर अभी मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इन राइट एंगल ट्राइंगल एज वी नो दैट पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कहाँ से लाया, पाइथागोरस थ्योरम, 3 नंबर के थ्योरम से। मैं पी क्यू आर के लिए बात कर रहा हूँ, एबीसी के लिए बात कर रहा हूँ क्या, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अभी बेटा आपको पता है, अगर ये पी आर स्क्वायर है, पी क्यू का ही मतलब क्या है, ए बी है। पी क्यू का ही मतलब क्या है, ए बी है। तो पी क्यू की जगह मैं ए बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ बोलो, हाँ बोलो। क्यू आर की जगह मैं बी सी लिख सकता हूँ। हाँ बोलो। तो क्यू आर की जगह मैंने बी सी लिख लिया, क्यू आर की जगह मैंने बी सी लिख लिया। कोणाला काही अडचण आहे का याच्यामध्ये, नाही। अभी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर गिवन देखो क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल क्या है, ए सी स्क्वायर है। ये गिवन है, दिस इज गिवन है। तो मैंने लिख लिया ए सी स्क्वायर, रीजन दे दो फ्रॉम गिवन। और ये है पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, सो दैट पी आर इज इक्वल टू ए सी। पी आर और ए सी क्या है, सेम है। यहाँ पे दिया था क्या पी आर और ए सी सेम है, ऐसे नहीं। हमने बताया कि पी आर और ए सी भी क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, ए बी और पी क्यू तो सेम ही था, बी सी और क्यू आर भी सेम था।
अभी मैंने बता दिया एसी और पीआर भी क्या है, सेम है। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम गिवन एंड 3, गिवन बोले तो ये, बराबर, गिवन बोले तो 1 and 3, 1 और 3 से मैं क्या बोल सकता हूँ, सो बाय एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल पी क्यू आर। होगा ना, एस 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से क्या अड़चन आहे का। तो ये कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो उसके ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा ना। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्या लिखेंगे, corresponding angle CACT, angle of congruent triangles, होगा ना। सो एंगल ए बी सी, पी क्यू आर कितना है दीदी, 90 डिग्री फ्रॉम V1। पी क्यू आर कितना है, 90 डिग्री फ्रॉम V1। सो ए बी सी 90 डिग्री। अगर एंगल ए बी सी 90 डिग्री है तो ए बी सी क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ए बी सी क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी इज राइट अँगल ट्रायंगल। समजतंय नक्की, काय अडचण आहे का सर? मला आता परत जर कधी असं मला रिकॉल करायचं बघा, मी विद्यार्थी आहे. आणि मला रिकॉल करायचं की हा थेरम कसा रिकॉल करायचा एक्झामच्या आदल्या दिवशी. अरे हा काय दाखवायचं आपल्याला, आपल्याला असं दाखवलेलं आहे की ए सी स्क्वेअर इक्वल काय आहे, ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर असं आहे. ते असं आहे त्यावेळेला देन एंगल एबीसी 90 डिग्री है ऐसे हमें बताना है. बघा मी फास्ट रिवीजन कसे करतो. अरे हाँ एबीसी है ना, याला 90 दाखवायचंय, इसको 90 बताना है, ये पता नहीं कितना है. तो मैंने क्या किया, इसको बराबर कॉन्ग्रुएंट, देखो आता इथं उत्तराचं घेऊन टाकू, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ड्रॉ करा पी क्यू आर. हे कंस्ट्रक्शन आहे. जर कधी पी क्यू इज इक्वल टू ए बी है, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी है, और एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है, एंगल पी क्यू आर काय आहे, 90 डिग्री आहे. तर मग काय, जर कधी हा 90 डिग्री आहे तर काय येईल, पी आर स्क्वेअर पी क्यू स्क्वेअर प्लस क्यू आर स्क्वेअर. पी क्यूच्या आधी जायचं ए बी स्क्वेअर, क्यू आरच्या जायचं बी सी स्क्वेअर, ए बी प्लस बी सी काय असतो, ए सी स्क्वेअर. हा झाला पी आर स्क्वेअर. सो पी आर इज इक्वल टू ए सी. बरोबर आहे, म्हणून मग ही साईड बरोबर ही साईड पण झाली, बरोबर आहे का ना. ही साईड बरोबर ही साईड पण झाली. म्हणून बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट, दोनों क्या है, सिम कॉन्ग्रुएंट है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ए बी सी विच इज 90 डिग्री. इसकी वजह से ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है. बघा 2 मिनिटात रिव्हिजन झाली. समजलंय का, काही अडचण आहे का. ठीक आहे बेटा, अजून एकदा चारही थेरम 2च मिनिटात बघतो का. 4 थेरम झाले म्हणजे सगळे सगळे एक्सरसाइज तुमचं झालं. आणि थेरम वरच बेस्ट एक्झाम्पल्स आहेत. आता बघा पहिला थेरम काय, सिमिलॅरिटी ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल्स. काय बरं आहे, बघा हा सांगतो, हा ए बी सी आणि हा डी, हा 90 डिग्री हा 90 डिग्री. सांगा बरं डायरेक्ट फायनल सांगा.
triangle ABC similar with triangle ADB similar with triangle BDC. समजतंय नक्की? पहले हे दोन दाखवायचे रिविजन हा. पहले माइक्रो नोट्स में ऐसे होना चाहिए, दो बताओ एंगल एंगल टेस्ट से, कुछ भी करो एंगल एंगल बता दो, फिर ये दो बताओ एंगल एंगल टेस्ट से, बराबर है. एंड लास्ट फ्रॉम ट्रांझिटिव्हिटी, हा हे वाक्य यायला पाहिजे. बाय ट्रांझिटिव्हिटी लॉ ने तो थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब एक दूसरे के, ये दोनों भी एक दूसरे के सिमिलर. समजते हैं ना की पहिला थेरम झाला बघा, या दोन लाईन मध्ये पहिला थेरम झाला. रिव्हिजन याला म्हणतो. दुसरा काय होता? थेरम ऑफ जॉमेट्रिक मीन. हेच दाखवू शकतात तुम्ही, दीदी हेच दाखवू शकतात. त्याला PQR वगैरे नाव द्यायची गरज. काय दाखवू शकतात तुम्ही? BD स्क्वेअर इज इक्वल टू AD इंटू DC. हे दाखवायचं. मग काय करायचं सांगा? ट्रायंगल ADB सिमिलर विथ ट्रायंगल BDC. हो का नाही? BD ना, BD BD. तर BD ला पहिले कोण येईल? DC येईल. बघा, DB ला DC येईल, बरोबर आहे. और AD ला कोण येणार? BD येणार. BD आणि DB काय एकच आहे. BD इंटू BD स्क्वेअर इज इक्वल टू AD इंटू DC. याला काय नाव द्यायचं? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. झालं दुसरा थेरम. डायग्राम एकच दाखवा. तिसरा थेरम पायथागोरस थेरम. दिस इज पहला थेरम, दिस इज दूसरा थेरम. एक बार माइक्रोन्स आपके बन गए ना, खूप जबरदस्त आहे. डिटेल मध्ये दरवेळेला रिव्हिजन नसते करायची. तिसरा थेरम काय? पायथागोरस. व्हॉट इज दॅट पायथागोरस थेरम? AC स्क्वेअर AB स्क्वेअर BC. आता हे दाखवायचं तुम्हाला, त्याकरता तुम्हाला परत थेरम ऑफ जॉमेट्रिक मीन दाखवावं लागेल. मग याच्याकरता बघा काय करायचं? ट्रायंगल ABC सिमिलर विथ ट्रायंगल ADB, बरोबर आहे. आता परत तेच करायचं. AB दाखवायचं ना तुम्हाला, तर काय करायचं? AB टू AD, परत AB पाहिजे ना, तर AC टू AB. समजलं? AB स्क्वेअर दाखवायचा ना आपल्याला, हा झाला AB स्क्वेअर. हे बघ रे, याला म्हणतात रिव्हिजन. आता हा, आता तुम्हाला दाखवायचं BC. BC दाखवायचं तर काय दाखवायचं? ट्रायंगल ABC सिमिलर विथ ट्रायंगल BDC. परत BC स्क्वेअर दाखवायचा आहे, म्हणून BC टू DC, BC टू DC. BC इथे आहे ना, म्हणून AC टू BC. म्हणून काय येईल? BC स्क्वेअर DC इंटू AC. 1+2 इज प्रूफ. प्लस करो, कॉमन निकालो, खत्म बात. यहाँ पे अजून फक्त असं लिहून ठेवा कॉमन. ये मायक्रो नोट्स आहे. दरवेळेला हे असं 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 नाही करत बसायचं, डायरेक्ट अभ्यास करायचा. ठीक है, शॉर्टकट टेक्निक यूज करो. चौथा रूल कौन सा है? चौथा लॉ कौन सा है आपका? कॉन्वर्स. कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस. कॉन्वर्स में क्या दिया होता है? इफ AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर देन एंगल ABC 90 डिग्री. ये बताना है. यहाँ पे एंगल ABC दिया हुआ है. इफ एंगल ABC 90 डिग्री देन, ये बताना है. यहाँ पे देन इफ हो जाता है, इफ देन हो जाता है. आता काय
कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करायचा. पी क्यू आर, दिस इज कंस्ट्रक्शन. बरोबर आहे. दिस इज ए बी सी. बघा, जे आपण एका तासात शिकलो ते 10 मिनिटात रिवाइज करून घेऊ. आता काय करायचं बेटा, ए बी टू पी क्यू आहे, बी सी टू क्यू आर आहे. आता फक्त आपल्याला एसी टू पी आर दाखवायचा आहे, तो अजून माहिती आहे का? नाही. आणि अँगल पी क्यू आर 90 डिग्री फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. अभी ये तो आपको पता है. अगर ये 90 डिग्री है तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो हमें पता है ऑलरेडी, क्या है? पी आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. पी क्यू बोले तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर होता है. सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. सो पी आर इज इक्वल टू ए सी. बराबर है. सो ट्रायंगल ए बी सी congruent with triangle PQR by SSS टेस्ट. बराबर है. बाय SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. तो आपको पता है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री इज प्रूव बाय CACT. भारत माता की. याय याय. आता मला सांगा, हाच परत व्हिडिओ परत एकदा मी बघितला, तो आताच माझ्यासारखं रिव्हिजन केलं तर आता हे डोक्यात विसरणार आहे का आपण? नाही विसरणार. फक्त तुम्हाला परीक्षेच्या जाण्याअगोदर 10 मिनिटं फुल कॉन्सन्ट्रेशनने ते नीट बघायचं. एकदा ते बघितलं ते सगळं आलं. समस्या नाही. ठीक है. 9th स्टैंडर्ड में आपको 30 डिग्री 60 डिग्री 90 फ्रीडम आपको पता है. मैं बस आपको याद करके दे रहा हूँ. अगर ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये ए बी सी है, तो कोई बता रहा है मुझे क्या है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम? 30 के जो बोला, 30च्या अपोजिट वाली साइड्स, मतलब BC इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड 60च्या अपोजिट वाली साइड √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज. अगर यही 45 होता है तो ये होता है 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूस, 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूस. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. तो बस यही थ्योरम हमें यहाँ पे यूज करना है. उन्होंने ए बी पूछा है और BC पूछा है. तो बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम मैं बात कर सकता हूँ. BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, दैट इज हाइपोटेन्यूस. तो BC इज हाफ ऑफ 14, दैट इज 7. अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो अपने सेंटीमीटर में लिखना चाहिए. BC इज 7 सेंटीमीटर. साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री. नाउ AB is √3/2 of hypotenuse, √3/2 of 14. So this is 7 √3 centimeter. This is my AB. समझते हैं कि साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री. समजते ना की बस इतना ही आपको लिखना है. तुमच्या माहितीसाठी सांगतोय. क्या है? 7 है. AB क्या है? √3 है. तो ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है. दिस 3 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट. मैं इसके आगे का बता रहा हूँ जो एक्सरसाइज में हमें सॉल्व करना है. क्या है?
इसमें जो सबसे बड़ा वाला होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, 14 इज द ग्रेटर नंबर। तो ये दोनों का स्क्वायर, 7√3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 3 49, 196 करेक्ट है बताइए। तो ये कितना होता है? 147 प्लस 49, 196, 196 इज इक्वल टू 196। समजलंय नक्की? काही अडचण आहे पण? हं? त्याच्यानंतर तुम्हाला हे पण माहिती पाहिजे, कोणतेही 3 नंबर पायथागोरियन ट्रिपलेट कधी असतात? जेव्हा ते ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर होल ब्रॅकेट स्क्वेअर पहिला नंबर असतो. नाही, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर अँड 2ab, हे 3 झाले तुमचे पायथागोरियन ट्रिपलेट वाले नंबर्स. याच्यामध्ये फक्त ए ग्रेटर दॅन बी पाहिजे असतं. काय पाहिजे असतं? ए ग्रेटर दॅन बी पाहिजे असतं. सर म्हणजे काय? तुम्ही इथं कोणताही नंबर घ्या, पायथागोरियन ट्रिपलेट तयार झाला. ए समजा घ्या 4, पण तो ग्रेटर दॅन बी पाहिजे. बी घ्या 1, पायथागोरियन ट्रिपलेट बनतो आपण. कसं? 4 ग्रेटर देन 1 मतलब ए का वैल्यू क्या है? 4, बी का वैल्यू क्या है? 1, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 1, 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 आंसर इज 70. ए स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 16 माइनस 1 15, 2 ए 4 बी 1 आंसर इज 8. तो 17, 15 and 8 are पायथागोरियन ट्रिपलेट. सर असं कसं? 17चा वर्ग किती येतो? 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना आता है? हाँ, 289, 289 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 64। देखो बराबर है। तो ये बनते हैं इससे। कुछ भी नंबर लो आप, इधर 9 ले लो, इधर 2 ले लो, इधर 3 ले लो, इधर 1 ले लो, पर ये बड़ा होना चाहिए। समझते हैं गणित से? कई अड़चन है तो नहीं। ये एक्स्ट्रा बता दिया, ये एक्सरसाइज में आपको ऑलरेडी है। ठीक है, नाउ फाइंड एडी एंड बीसी। एडी पूछा है और बीसी पूछा है। बीसी तो दिख रहा है, बीसी कितना है? 8 + 5 13 है, बराबर है। अभी एडी जानना है, ये 45 डिग्री है, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। ये भी कितना होगा? 45 ही होगा। एक मिनट डायग्राम बघू, बराबर है। तो अभी देखो, एडी बराबर 45 के सामने है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ट्राइंगल एडीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल एडीसी 90 डिग्री। सो एंगल ये क्या है? 45 ना। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो ट्राइंगल ए डी सी इज 45, 45, 90 डिग्री। So AD is equal to 1 by √2 of hypotenuse side opposite to 45 डिग्री, बरोबर है। तो AD 1 by √2 ऑफ हाइपोटेनस कितना है? 8 √2, गेट गेट कैंसल 8, तो AD भी क्या हो गया? 8। आप ऐसे भी बता सकते थे, या तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, तो एंगल, सॉरी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल्स। अगर 45 के सामने वाला 80 है, तो ये भी 45 के सामने वाला क्या होगा? 80। तो बाय वैसे भी बता सकते थे आप।
समझ लगा नक्की। तो ये हो गया। और बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू बी सी। 5 + 8 13। कोणाला काय अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? नाउ उन्होंने पूछा है फाइंड क्यू एन। ओके, तो मुझे यहाँ देखते ही समझ में आ रहा है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन मुझे यहाँ पे यूज करना है। क्या करना पड़ेगा? क्यू एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन इंटू आर एन। तो क्यू एन स्क्वायर 9 × 16 कितना होता है? 44 ना? क्यू एन कितना होगा? 12। थोड़ा क्या अड़चन आहे का? डिफिकल्ट है क्या? भारत माता की। सर फाइन एक्स वाई जेड इजाद एक्स वाई जेड पूछा है। तो देखो पहले एक्स फाइंड आउट कर लो। लेट फाइंड एक्स बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक आशीष सर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 × 8। तो आपण 80 ना 16 5 × 80। 4√5 सेंटीमीटर। कोणाला काही अडचण आहे का? तो ये एक्स मेरा हो गया। तो ये हो गया 4√5। सर अभी ये अगर 4√5 है, ये 90 डिग्री है, ये 8 है, तो ये क्यू आर क्या है? हाइपोटेनियस है। इन ट्राइंगल क्यू एस आर एंगल एस 90 डिग्री। सो क्यू आर हाइपोटेनियस है। पता है ना? क्यू आर स्क्वायर क्यू एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर 4√5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। 5 प्लस 64 16 × 5 80 प्लस 64 144 क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 12। क्यू आर ये 12, ये 12। अभी ये पूरा 18 है, ये 12 है, तो पी क्यू भी मिल जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम समझ पाएगा आपको? इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू 90 डिग्री दिया उन्होंने। सो बाय पाइथागोरस पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर 10 + 8 18 स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर पता नहीं पी आर स्क्वायर 12 स्क्वायर 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर पता है तो करो, ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी। 12 बेटा। एक मिनट आशीष सरांना बोलून 30। बोलो इसका कितना आता है बोलो। बोलो। हाँ? बोला।
ठीक है, व्हेरी गुड बेटा. असं नाही ना झिपलं तर असं करायचं. 182, किती झालं ते? 92, 45, 3, 15, 3. ठीक है ना. अभी ये देखो, 3 है, 3 3 9, 9 3 8 8 36, 36 गुणिले 5. हा, जो परफेक्ट स्क्वेअर आहे तो आणण्याचा प्रयत्न करायचा. समजलंय का? काही अडचण आहे का? भारत माता की. ठीक है. आगे का एक समय पी आर पूछा है, कुछ नहीं, पाइथागोरस है ना. पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर. 81, 144, 225. तो पी आर का वैल्यू है +15. यूनिट रहेगा तो यूनिट देना भूलना नहीं. ठीक है. काही अडचण आहे का रे? नहीं. स्ट्रेट वेदर एलिमेंट सिंगल ट्रायंगल और नॉट. एल एम एन दिया है. तो जो सबसे मैक्सिमम है वो हाइपोटेन्यूस होता है. बराबर है. ये ऐसे आप लोग लिख लो, 13 है, ये 12 है, ये 5 है. करो, आप चेक करो. इफ n square plus l square is equal to m square, then it is right angle. Otherwise not. L square, 5 square, 12 square, 13 square, 25, 144, 169, 169, 169. दीदीच्या लग्नाला यायचं है. समजलंय नक्की? काय अडचण आहे का? नाही. पायथागोरन ट्रिपलिटी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया. बोलो भारत माता की.